हमारी सरकार का ये 8वां, मेरे लिए वित्त मंत्री के नाते ये तीसरा बजट इस बार आज संपन्न हुआ है। जहाँ तक कार्यकाल की बात है तो अंतराल इसका लंबा अंतराल चला है। 2 मार्च से लेकर के आज 22 मार्च तक 21 दिन के अंतराल में सेशन 10 दिन चला है। ज़्यादा छुट्टियां रही, सेशन कम चला तो 12 दिन की छुट्टियां रही हैं और उन 10 दिनों में कुल 12 सिटिंग हुई हैं। 12 सिटिंग का कुल कार्यकाल अगर मैं कहूँगा तो ये भी सर्वाधिक कार्यकाल पिछले 8 साल का है। एक ही सेशन 50 घंटे का चला है। इस 50 घंटे में जो बिजनेस सामान्य होता है वो सब हुआ है। मुख्य रूप से अगर मैं उल्लेख करूं तो 15 विधेयक इसमें पारित हुए हैं और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 15 विधेयक इस बार पारित हुए हैं। एक विषय जो आज जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई कि पहले के समय में लोग पब्लिक यूटिलिटी के लिए अपनी जगह दे देते थे दान में। रोड बनानी है, रजवा बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है। लोग पास ज़मीनें थी भी सही और उतनी वैल्यू भी नहीं थी, वहाँ की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसकी कागजी कार्रवाई उसमें नहीं होती थी। उन्होंने दी, हमने बना दी। पिछले सालों में कई कोर्ट में केसेस आ गए कि उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, आज चूँकि ज़मीन की कीमत महंगी हो गई है, उस समय ज़मीन महंगी नहीं थी, दानी भाव था लोगों का, आज वो दानी भाव भी नहीं रहा, तो इसलिए वो कोर्ट में जाने लगेंगे तो मेरे नाम है ओनरशिप या मेरे बाप दादा की है, मैं उसका वारिस हूँ, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। अब आज अगर हम उसके सारे का पैसा देने लगते हैं तो उसका वैसे भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा जा सकता है और फिर दान दी चीज़ वापस लेना तो ऐसे कहते हैं पाप है। दान दी चीज़ वापस थोड़ी को लेता है। इसके लिए हम एक्ट लेके आया कि 20 साल पहले की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पब्लिक यूटिलिटीज़ का कोई प्रोजेक्ट बन चुका है, तो उसको अब कोई वापस नहीं ले सकेगा। वो और आज फिर अब समस्या ऐसी है भी नहीं। अब जिससे हम लेते हैं अब लिखवा लेते हैं, अब उसका नाम चेंज करा लेते हैं। भैया पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम करो तब स्कूल बनेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम करो तब अस्पताल बनेगा। पहले कोई नहीं कराते थे, इसलिए वो चल रहा था, इसलिए आगे समस्या ये नहीं आएगी। केसेस लगभग 9 केसेस हैं उसमें, एक नहीं है और कई सालों के हैं। अब चीज़ें आपको पता है कि कभी कभी चीज़ उसका निर्णय हो जाए, तुरंत कोई प्रमाण मिल जाए तो वो जल्दी होता है। कभी कभी वो ऐसा एक अंधेर कोठरी में चला जाता है कि उसमें से ये नहीं पता लगता दोषी कौन है। कानून का एक नियम है कि दोषी छूटे न छूटे अलग बात है, निर्दोष कोई नहीं फंसना चाहिए, ये अदालतों का एक नियम है। तो निर्दोष कोई फंसे ये तो हम भी कमेटी में नहीं चाहेंगे। दोषी को ढूंढने में हो सकता है 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, लग सकता है। उसके कारण से कई जो हमारी बॉडीज़ हैं, चाहे उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, चाहे उसको विजिलेंस करे, और बहुत कहीं जब कठिनाई आती है उसको तो आगे और एजेंसीज है, सीबीआई को भी दिया जाता है, सब कुछ होता है। तो वो सारे केसेस हैं। एक एक केस का अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर उन्होंने हमारा जवाब दिया है और जवाब देने के बाद एक विषय उसमें जो मुख्य रूप से आया हुआ है ज़मीन का, वो जो कौन सा कल्पना चावला पार्क, कल्पना चावला सिटी पार्क। अब वो केस, वो ज़मीन है वास्तव में बहुत पहले की, जब कभी गांव होता था, उस गांव की वो ज़मीन शहर में आ गई। शहर में आने के बाद उस समय हो सकता है वो ज़मीन देश आमलात रही हो, क्या हो, क्योंकि ज़मीनों के भी कई नोमेनक्लेचर हैं, कई कैटेगरीज हैं, लेकिन शहर में आने के बाद वो वास्तव में कॉर्पोरेशन की हो जाती है। गांव में अलग अलग प्रकार के उससे होता है, शहर में आने के बाद कोई प्रकार उसका नहीं होता। अब वो किसी ने और अपने नाम कराई, पटवारी के खेल से कराई। पटवारी ने जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिखा होना चाहिए था खाने में, वहाँ उसने उसका नाम चढ़ा दिया। अब एक पटवारी, हो सकता उसकी बैक पर कोई रहा हो पटवारी पर, लेकिन आखिर आज इंक्वायरी में तो पटवारी आ रहा है, उसके कहने पर वो केस लगातार जो म्यूनसिपैलिटी है वो हाथ से चली गई कि ये मलकियत उस आदमी की ही है, हालांकि कब्जा सरकार यानी कॉर्पोरेशन का ही है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक भी हारे। दोबारा से जब उसकी तहकीकात की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है वो किस कारण से हारे, तो पता लगा कि वो जो गलती हुई है पटवारी की, उस कारण से चलते थे। उन्होंने तो कागज़ देखने हैं। अब आकर के जब पटवारी के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई है तो ये कहते हैं अब तो पटवारी को पकड़ रहे हो। अब इसमें जो प्रश्न करने वाला है, जो मैंने उठाया, वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ ये ज़मीन इनको हैंड ओवर कर दो, क्यों नहीं कर रहे। एक ऐसी जगह विवादित है, उसके ऊपर पैसा लगा करके पार्क क्यों बना दिया है। तो मैंने कहा भाई आप कॉर्पोरेशन की तरफ हो या उस व्यक्ति की तरफ। मुझे अल्टीमेटली लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है इस सारे को गेम को घुमा रहा है। ज़मीन बहुत करोड़ों की ज़मीन है और उसके चक्कर में हमारे कहीं
ये महोदय फंस गए हैं कि विधानसभा में उठाओ, उस ज़मीन को छुड़वाओ, और हमने ये तय किया है कि उसको अब दोबारा से फिर लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक फिर जाएंगे, और वो पब्लिक की चीज़ है, वो किसी व्यक्ति की नहीं है। और झगड़ा आज इसलिए कि उस समय तो सामान्य रहा होगा, आज शहर के अंदर 1 एकड़ की ज़मीन बहुत महंगी ज़मीन है, तो इसलिए उस विवाद के ऊपर वो आए और वो भ्रष्टाचार के कारण से उसको भी उसके अंदर ले बैठे। ये अलग विषय है भ्रष्टाचार का, वहाँ कुछ अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो अंदर अंदर निकलती हैं, हम किसी को बचाएंगे नहीं, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी कार्रवाई करेंगे। परसों भी विजिलेंस ने एक रिपोर्ट दी है, 2 दिन पहले भी, और 2 दिन पहले की जो रिपोर्ट दी है उसमें इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वगैरह 2-3 के नाम आए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कहता हूँ उनका सबकी तहकीकात करेंगे ना। IAS अफसर कोई हमारा सगा थोड़ी है, मेरा सगा भाई हो तब भी सगा नहीं है इस मामले में। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है,